डोंट टच मी कहने वाली मैडम को अब ये जस्टिफाई है कि किसी गैर महरम के साथ इस तरह से पूरी तरह से कॉली भरकर उसको दिवाली विश किया जा रहा है। ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई, ये कैसा दोगलापन है। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया है। तो क्या ये स्क्रिप्ट के थ्रू किया जा रहा था? क्या ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्कस करना है वहाँ पे ससुराल में जाके, यानी कि मेरे ससुराल आप जा रहे हो तो वहाँ हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए, किस किस बेसिस पे हमें बात करनी है, क्या क्या पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करनी है, जिससे कि रिलेवेंट लगे और चीज़ें लगे कि हाँ हम जो है ओरिजिनल कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं एकदम से अचानक से नहीं कर रहे हैं, पुरानी यादें हैं पहले से करते आ रहे हैं। क्या था ये? क्या स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा था? लगता तो ऐसे है कि जैसे बच्चे के बिना तो इनका कंटेंट ही नहीं पूरा हो सकता है। तेल लगा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, कपड़े चूज़ करा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, और 12 मिनट के व्लॉग में 9 मिनट तो बच्चे को ही दिखाया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई गई है कि मम्मी को और पापा को जो भी कुछ बोलना है, बच्चे को सिर्फ गर्दन हिलानी है, और जिसका ये जो है निकालेंगे कि आंसर कि हाँ ये हाँ बोल रहा है, मतलब उसको हर चीज़ से हाँ से रिलेट करना है। और मैडम को सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो बच्चे के साथ कुछ करे और बच्चे जो है कुछ रिस्पॉन्स करे, चलो आप पापा के लिए कर लो, हेड टू हेड करना चलो पापा को कर लो, उम्मा करना है चलो पापा को कर लो, हेड मसाज करनी चलो आप पापा की कर दो, जाना है चलो आप पापा के साथ चले जाओ। हद है भाई। अरे मम्मी जी अपने छोटे बच्चे पे ध्यान दे लो, बड़ा बच्चा तो बड़ा है, ऑलरेडी उसकी मम्मी जी हैं। और इस ब्लैक कलर के सूट से तो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। लगता है कि 2 महीने में मैंने ये इतनी बार देख लिया है, कितनी बार इन्होंने रिपीट किया है। और ये इनका लेबल DKI का नहीं है, ये तो अलग से आया हुआ सूट है। कि वो जो ये पहनती हैं अपने यहाँ का जो पहनती हैं, वो ब्लैक पे व्हाइट कलर के फ्लावर है, वो चिकनकारी वाला काम हुआ है। ये एक अलग से है, इस पे भी काम हुआ है। ये इसको पाकिस्तानी सूट बोलते हैं जो इन्होंने पहन रखा है। इस पे जो दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। और देखो भाई मैं क्या कह रही थी, नई बात ये हुई है कि ये जो सिर्फ बातें कर रहे हैं वो इन्होंने रिकॉर्ड करा है। जब वहाँ ऑलरेडी ये सारी बातें हो रही थी ये कहकर कि दिवाली कब मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, जनाब को सूझा अरे बाप रे कंटेंट कंटेंट, चलो 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 अभी आप रुको, अभी मत लड़ो, मैं अपना कैमरा लेकर आ रहा हूँ अंदर से, उसके बाद झगड़ना। और जनाब फटाक से पहुंचे अपना कैमरा ऑन करके। वहाँ पे क्या बात चल रही है कि उनको ये कहा जा रहा है बड़ा कमीना है, बड़ा वो है। अरे भाई 2 दिन लोगों ने त्यौहार सेलिब्रेट किया, लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि अपने मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि ये तो पहले निकाले जाते हैं। अब किसी के यहाँ 31 को निकला है तो उन्होंने 31 को मनाया, और किसी के यहाँ 1 को निकला है तो उन्होंने 1 को मनाया है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बिरादरीज जो हैं वो 31 को मनाना चाहती थी तो इसलिए 31 को मनाया। अब ये तो देखो क्लियरली मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मुझे ऐसा लगता है कि ये मुहूर्त निकाले जाते हैं, पंडित जी से पूछा जाता है तो पंडित जी बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कास्ट का कोई लेना देना है या बिरादरी का कोई लेना देना है। तुम लोगों ने, हाँ तूने बोला था कि हम जो है 31 को नहीं मनाएंगे, हम 1 को मनाएंगे, परसों दिवाली है, कल दिवाली है, और तुम जो है अचानक से फटाफट से कपड़े पहन के ट्यूनिंग करके सामने से आगे। अरे भाई वो खुद नहीं डिसाइड करेगा, पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि कब हमें सेलिब्रेट करना है, और वो अचानक से यहाँ पर आ गए हैं गिफ्ट्स कार्ड सब चीज़ें लेकर, तो इनको बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग रेडी नहीं है, ये तो ऐसे ही बैठे हुए थे, इनके सो कॉल्ड कपड़े नहीं आए थे जो इनको सेलिब्रेट करना था। अब सेलिब्रेट करने के लिए फिर इनके चंगू मंगू नहीं आए। जब वो एक दिन पहले सेलिब्रेट कर सकते थे तो तुमने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? और ये कैसी दिवाली मनाई भाई ससुराल में? वैसे तो याद होगा आप सबको, चालू की शादी से एक दिन पहले इन्होंने नीचे जाके ना केवल पटाखे जलाए, फुलझड़ी जलाई। और एक बात बताओ, जब अब इस टाइम पे जब इनका बच्चा सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा है और वो खूब अच्छे से उसके लिए मेमोरी कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से जो है सारी चीज़ें मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको घुमाने फिराने भी लेके गए चाहे उसे याद रहे या ना रहे, तो ऐसे में पटाखे जलाना, ये सब करना, और ये फुलझड़ी जलाकर दिखाना, कलरफुल जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को क्यों नहीं दिखाई नहीं चले जाके, उसको उसके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करते। या बच्चा इन सारी चीज़ों से डरता है क्योंकि इन्होंने तो अवेयर कराया ही नहीं, उसको हैबिचुअल बनाया ही नहीं इन सारी चीज़ों के लिए। तो मे भी पॉसिबल है कि बच्चा हो सकता है बॉम्ब पटाखे इन सारी चीज़ों से डरता हो, जो गूंजते हैं ना वो सब चीज़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी आवाज़ से रोते हैं। हमारे सामने वाले का जब बेटा छोटा था, अब तो वो खैर 5 जो बड़ा हो गया, जब वो 3-4 साल का था तब वो बहुत रोता था,
और जो मोटे मोटे बम पटाखे जो अड़ोसी पड़ोसी जलाते थे ना, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ ये जो है ना मत जलाओ, या थोड़ा सा दूर जाके जलाओ, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ होती है तो हमारा छोटा वाला बच्चा रोता है। तो होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे होते हैं। और जो बेचारे फरी बच्चे होते हैं ना, वो पटाखों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना, एक के यहाँ ये वाली भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ना केवल उसको जो है ना कान में कुछ शायद लगाते थे, तो वो बोल रहे थे कि जिससे कि आवाज़ कम आ जाए, और उसको सबसे अंदर वाला जो कमरा था ना, उसको वहीं रखते थे। 2 से 3 दिन जो जब रात शुरू होती थी, लोगों के पटाखे चलाने शुरू हो जाते थे, तो वो वहीं रखते थे उनको। वो वही बता रहा है कि मेरे घर से ही आया होगा डेफिनेटली फ़ोन, कि 1 तारीख हमारे को जो है फ़ोन आया है कि 31 को करना है। तो जो है मेरी 2 बजे की फ़्लाइट थी, मैं आ गया था। अब उसमें भी जनाब को भाई अपना कंटेंट निकालना है ना भाई, ना त्योहार किसी का हो, उनकी फैमिली मैटर अलग है, लेकिन इनको ज़बरदस्ती अपनी नाक घुसेड़नी है, उनको इनके पिताजी बनना है। और वहीं वो बता भी रही है बराबर में, उनकी फियांसी खड़ी हुई कि नहीं, मैं इसको 1 हफ्ते से बता रही हूँ कि 31 को करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, सब लोग जो है पंडित जी से पता करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तो वो डिसाइड करते थे अगर 2 हो रहे हैं त्यौहार, तो कौन से दिन आपको सेलिब्रेट करना है, या आपके लिए कौन से दिन का निकला है। वो यही समझाते हुए कह रहे लेकिन दोनों दिन है, आज भी है और कल भी है। अब जनाब करता मरता क्या ना करता, भाई चल ठीक है भाई, अब तेरे यहाँ हो रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चल तो चल तू सेलिब्रेट कर ले, चल मिठाई खा ले। तो फिर कार्ड भी निकाल कर दे दिए, माता जी का आशीर्वाद भी ले लिया, माता जी पिताजी का। और सबसे बड़ा तो सदमा, टेंशन तो जनाब को इस चीज़ की थी कि हमारे कपड़े तक नहीं आए। तो भाई तुम्हें पहले से नहीं पता था? 4-5 दिन पहले तुम आ चुके हो वहाँ से, जहाँ पे भी तुम घूमने के लिए गए थे, तो कपड़ों का अरेंजमेंट नहीं हो सकता था? ओ जमील भाई ने सिल कर नहीं दी, सो सैड। इसलिए मैंने भरम से पूछा, भरम तुम कब मना रहे? भरम भी कल मना रहा। तो मतलब ये चाह रहे हैं कि जिस दिन ये तैयार हो, इनके कपड़े आ जाएं, बाकी सब लोग तब मनाएं, इनके अकॉर्डिंग मनाएं। वाओ। इन लोगों को ना फिर बाद में 1 तारीख को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 31 को ही सेलिब्रेट कर लिया। तो इसलिए इनको लगा ही नहीं कि आज दिवाली सी है, बस जाके जो ससुराल में खाना पीना खाना था वो खाना पीना खा लिया और हो गई इनकी दिवाली। ना ही पूजा दिखाई। अब आप एक बात बताओ, तो क्या दिवाली की पार्टी जो है दोपहर में हो जाती है? मे भी शायद हो जाती हो भाई, कहीं कहीं, मुझे क्योंकि ज़्यादा डीपली जानकारी नहीं है, लेकिन मे भी हो जाती हो। लेकिन मैंने जो सुना है, ज़्यादातर वो रात में ही इनके मुहूर्त होता है, तो पूजा होती है, फिर वो प्रसाद बढ़ता है, जो कि हमारे घर पे भी वो खील बतासे और ये मिठाई वगैरह जो है अड़ोसी पड़ोसी से सब जगह से आती हैं। और उसके बाद हाँ ऐसा होता है, किसी के यहाँ 7 बजे का मुहूर्त होता है, फिर 7:30 का होता है, 8 का होता है, 8:30 का होता है, किसी के यहाँ 6 का ही हो जाता है। तो जैसे जैसे जिनके यहाँ पे मुहूर्त होता है, उसके हिसाब से उनके यहाँ पूजा संपन्न होती है। एंड देन उसके बाद ही शायद उनको ये अनुमति होती होगी कि अब आप जो है खाना पीना पटाखे जो कुछ करना चाहो वो सब कर लो। तो ऐसे ही इनके यहाँ पे भी होता होगा। तो क्या इनकी माता जी के यहाँ पे ये सब कुछ नहीं हुआ? सिर्फ लड़ी लगा देना, फूलों की लड़ी लगाने से, दिन में ही दिए जला देने से, दिन में ही लंच करा देने से बस दिवाली सेलिब्रेट हो गई 12 बजे? और क्या कह रही हैं कि दिवाली वाले दिन मतलब वहां से खाना पीना खा के आके मम्मा भी सो गई थी और जो है मैं भी सो गई थी, हम सब सो गए थे। ये क्या बात हुई भाई? दिवाली का जो एक्चुअल टाइम होता है, या जी कह दो जो पूजा पाठ का टाइम होता है, वो टाइम तो इन्होंने सो के निकाल लिया। तो क्या ये सिर्फ दिखावा था? ये सिर्फ एक दिखावा था, एक भ्रम था उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम बदले नहीं है, हम वैसे ही जैसे हम पहले हुआ करते थे। और भाई पापा जी का तो कोई दिखाया ही नहीं, ना जो हमारी मैडम ने दिखाया, ना जनाब ने दिखाया। तो क्या पापा जी की दिवाली नहीं थी? ना ही वीडियो कॉल पे विश करते हुए दिखाया, ना ही पापा जी मिठाई लेकर आए, ना ही ये लोग पापा जी के यहाँ गए। अगर ये एक दिन ऐसा होता था कि चलो नेक्स्ट डे मम्मी को मनाना था, और पापा ने कौन से दिन मनाया, ना ये दिखाया, ना पापा जी के यहाँ मिठाई लेकर पहुँचे, ना पापा जी इनके यहाँ पे आए, भाई ये कैसी दिवाली है? और पापा को पूछा तक नहीं, वो बेचारे अकेले रहते हैं। और ना ही ये अपडेट दी कि भाई वो कहीं गए हुए हैं या नहीं है। मे भी हो सकता है वो अपने और जो बच्चे हैं उनके साथ सेलिब्रेट करते हों। लेकिन हर चीज़ बताने वाले, हर चीज़ दिखाने वाले अपने हिसाब से दिखाते हैं कि हमें क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। अभी से बीवी नहीं आई है और ऑफिशियली जो है ना बदल रहा है, पहले से सारी बातें बदल दी है, अभी बीवी आई भी नहीं है, पहले से सारी चीज़ें बदल ली। देख ले तेरे पे इल्ज़ाम आने वाला है, देख ले। मतलब ये क्या बात हुई यार? मतलब अब ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी फैमिली नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, उनके अपने घर का कोई रीति रिवाज नहीं है, सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अरे भाई वो दिन बीत गए, अभी तो आगे आगे देखो बाबू भैया क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। एक कार्ड आया है ट्विंकल की तरफ से, एक कार्ड आया है अंकित की तरफ से, और एक लिफाफा आया है बेटी
बेटे के लिए, यानी कि रू बेबी के लिए। अब वो लिफाफा था, लिफाफे में क्या था, पैसे ही होंगे, ऑब्वियसली गिफ्ट होगा दिवाली की वजह से। माताजी पिताजी जो बने हुए हैं उनके आशीर्वाद भी ले लिए गए हैं। अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि हम ट्विंकल की तरफ से जाएं या अंकित की तरफ से जाएं। ओह माय गॉड, कितना बड़ा मुश्किल दुविधा में डाल दिया इन लोगों ने बेचारों को, कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ऑब्वियसली बॉयज़ की तरफ से ही जाना है, बारात में जाना है। जाओगे तो वहीं लड़की वाले के यहाँ पे, वहीं जाके जो है दोनों साथ में मिलेंगे, वहीं उनकी शादी होगी, वहीं मिलेंगे सब कुछ। तो इसमें डिसाइड ही क्या करना है। दोनों साइड से कार्ड मिल गया, अरे हम कहाँ से जाएं, अरे हम कहाँ से जाएं। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बड़ी मुसीबत आ गई उनके सर पे। और देखो कैमरा ऑफ हो गया होगा तो फिर कुछ बात हुई है, तो जनाब ने क्या 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 3-4 बार एक सांस में पूछ लिया। वो कह रहे हैं कि ट्विनिंग करिए। भाई ट्विनिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम भी तो बहुत सारी चीजें करते हो, वो हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो जी, उनको मिठाई विठाई खिला के रफा दफा कर दिया है। ये इनकी दिवाली सेलिब्रेट हो गई है। और अब जो है बच्चे के साथ वापस से फिर से खेलना है। ऐसे कर दो, जीभ निकाल दो, ये निकाल दो। और भाई झूठे तो इतने नंबर के, 1 नंबर के झूठे हैं। मतलब जुम्मे का दिन था जो 1 तारीख थी, और उसमें इनको जो है सेलिब्रेट करना था। और जुम्मे के दिन था तो नमाज भी दिखा दी कि नमाज रूम में बैठ के, और वहाँ बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ये पहनना है, ये पहनना है। और आपको अच्छा, बच्चे क्लैपिंग करी, या फिर शायद वो इस तरह से खेल रहा था दोनों हाथों से। तो कहते हैं अच्छा तुम्हें अल्लाह करना है। इससे पहले किसने ये देखा है कि कौन से व्लॉग में, चालू के में या जनाब की में या मैडम के व्लॉग में किसी ने ये देखा कि बच्चे को अल्लाह करना सिखा रहे हो या अल्लाह पढ़ना सिखा रहे हो? नहीं देखा। झूठ इतना बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि नमाज रूम में बैठे हैं तो चलो तुम्हें अल्लाह करना है, तुम्हें अल्लाह करना है। हम तो हमेशा ही कह रहे हैं सलाम करना इसको नहीं सिखाया, अल्लाह अल्लाह करना इसको नहीं सिखाया। हमारे यहाँ जब छोटा सा बच्चा होता है ना, 6-7 महीने का, तो उसको हाथ ऐसे फैला के और हिल हिल के कहते हैं कि अल्लाह करो, और बच्चा ऐसे ही करता है। इन्होंने कुछ ना दिखा के, क्योंकि नमाज रूम में बैठे थे तो चलो अल्लाह करो, अल्लाह करो। एक तरफ दिवाली सेलिब्रेट करा रहे हैं, एक तरफ अल्लाह करा रहे हैं। क्या है ना, दोनों तरफ की पब्लिक को खुश करना है ना भाई। अब वो आ गए हैं संतोष भैया, वो भी कुछ खाने पीने के लिए गुंजिया वगैरह, चिप्स वगैरह लेकर आए हैं। आपने भी कल मनाई? तो उन्होंने भी हाँ। मैंने कहा ना, ज्यादातर लोगों ने वो 31 को ही मनाई है। अब ये तो बेचारों का, इनका तो पचका हो गया। इनको मनाना था 31 को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने मना रखा था। और अब मना रहे हैं कब? कि भैया 1 तारीख को जबरदस्ती मनानी पड़ रही है। 2 ड्रेस दिखा के बच्चे से कह रहे। मैंने कहा ना, 12 मिनट में 9 मिनट तो भाई बच्चे बच्चे पे ही दिखा दिखा के इन्होंने कंटेंट निकाल दिया है। अच्छे बच्चे से काम करवा रहे हो भाई, लेबरगिरी करा रहे हो बच्चे से। 2 ड्रेस दिखा के कहते हैं ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। बच्चे हो या कोई भी हो, ज्यादातर लोग जो है ना, वो कलरफुल की तरफ या फिर डार्क कलर होता है उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे ने उंगली करके बता दिया ये वाला पहनना है। तो फ्रेंड्स, हम हो गए हैं तैयार, और ये आ गया मेरा कुर्ता। और हाँ सॉरी गाइस, मैं इसमें ज्यादा क्लेविज नहीं दिखा पा रहा हूँ अपना, क्योंकि ये कुर्ता इसी तरह से बना हुआ है, आगे से बंद है, और इसका जो ये बटन है ना, ज्यादा खुल नहीं सकता। लेकिन आप इसका फ्लावर प्रिंट देख सकते हैं कि मैंने लेडीज के प्रिंट को भी सारे को माफ कर दिया, और सारे प्रिंट मैंने खुद से बना लिए अपने ऊपर। और ये कल रेडी नहीं होकर आया था, इसलिए हमने कल दिवाली नहीं मनाई, इसलिए अब ये रेडी होके आया है। तो हम अब 1 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, जबकि हमारा पचका हो गया गाइज। क्योंकि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं या जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं, वो सब 31 को मना चुके हैं। और फिर सब तरह से शूटिंग के जो है शाहरुख खान बन गए, सैल्यूट कर लिया स्लो मोशन में, 3 मिनट का स्लो मोशन में निकाल लिया भाई। और मैडम ने पहना है अपने यहाँ का लेसम लेस वाला, यानी कि झालर की लेस लगा के दुपट्टे पे वो शरारा सेट। और वही शरारा सेट का दूसरा कलर मैडम ने स्टोरी लगाई थी, वो प्याजी सा जो कलर है वो पहना हुआ है माही विज ने भी। तो उनकी स्टोरी को रीशेयर कर दिया, और उन्होंने जो है, क्योंकि ये भी सब कोलैबोरेशन था, इस वजह से उन्होंने माही विज ने अपनी आईडी से लेबल डीकेआई की आईडी को भी मेंशन किया हुआ है। अरे आज पापा पे बड़ा लाड आ रहा है, आज तो पापा की तरफ बढ़ा जा रहा है, पापा पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे तूने पार्टी बदल ली। मतलब मैडम को इस चीज से भी खुशी नहीं है। अगर वो थोड़ा थोड़ा अब अपने पापा पे जा रहा है, हिल रहा है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैडम को बड़ी इनसिक्योरिटी हुई भाई। अब इस प्लेन कपड़े में सिवाय चौड़ी वाली लेस लगाने के अलावा और दुपट्टे पर थोड़ा सा वर्क है, जो कि इन्होंने डाई कराया होगा इस कलर का, इसमें क्या ही डिजाइन कर लिया मैडम ने। सही बताऊं तो इससे सस्ता और इससे अच्छा तो ना मेरी बहन ने डिजाइन कर लिया, क्योंकि उसके पास एक मल्टी कलर का एक दुपट्टा था जो बड़ा ही अच्छा था, जो मैंने एक दफा आपको पॉडकास्ट में भी बताया था ना कि चालू को कोलैब के लिए आए थे और वो 4-5 दुपट्टे थे और वो उनको बिछा बिछा के वो लगा रही थी। तो मैंने कहा था मेरी सिस्टर ने ला कर दिया, एक दुपट्टा उसने परी को भी दिया है। तो ऐसी उसने दोनों भाभीियों को, हम दोनों बहनों को, परी को और अपने लिए लेकर आई थी। वो 6 दुपट्टे लेकर आई थी। तो उसके पास वो मल्टी कलर का दुपट्टा रखा हुआ था, तो और वहां से लेस लाकर उसने और उस ड्रेस पर लगा कर भाई कितनी अच्छी से ड्रेस बना ली। और
और कितना अच्छा सिंपल एंड सोबर एंड एकदम अच्छा लग रहा था मुझे। चलिए मैं आपके साथ वो पिक्चर शेयर करती हूँ। क्रेप का फैब्रिक था वो, जो अपने आप में ही बड़ा अच्छा सा शाइनिंग वाला कपड़ा होता है, और इतना सिंपल सा और इतना सस्ते में ड्रेस तैयार हुई। ये देखिए एक स्क्रीनशॉट लगाया है, स्क्रीन की तरफ देखिए। ओहो, आज पापा से बड़ी दोस्ती हो रही है, ओ बड़ा इतरा के गया है ये वो, मतलब उसको पता चल गया था। अब वो धीरे धीरे चीजें को समझने लगा है कि ये नीचे जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। और जब बाहर जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि मैं चलो चलूं, जैसे मैंने बताया ना कि जब ऐसा मौका पड़ता है तो बच्चे समझ जाते हैं, बच्चों के सिक्स सेंस बड़े काम करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि अब ये घर से बाहर जा रहे हैं, फिर चाहे मेरे पापा यानी कि उन बच्चों के दादू बाहर जाएं या मेरा भाई जाए या बड़ा वाला भाई जाए, तो वो बच्चा जो है ना छोटा वाला, वो लपक कर चलता है कि मुझे ले लो, मुझे बाहर लेकर चलो। तो बस ये बच्चा भी अब वही धीरे धीरे सीख रहा है, तो वो लपक के चला गया है। तो मैडम को बड़ा जेलसी हुई भाई, लेकिन जाने थोड़ी ना दिया है। उसके बाद तो अपना फोटो शूट करवाया है कि मैंने ड्रेस पहनी है, मेरा फोटो शूट करो, मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अब मम्मी के यहाँ पे जा रहे हैं हम। और हाँ, मम्मी के यहाँ पे हम वेज खाना खाने जा रहे हैं। देखो पूरी थाली जो है मेरी मम्मी ने वेज बनाई है। इस बार मैंने नॉनवेज का नाम भी नहीं लिया फ्रेंड्स, क्योंकि पिछली बार आपने हमें बहुत ज़्यादा बैच किया था ना, और मेरी मम्मी ने ही चिकन मांगा था, इसलिए और भी ज़्यादा बुरा लगा था। क्योंकि मैं तो कन्वर्ट हो गई थी, तो मेरा तो फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन मम्मी तो कन्वर्ट नहीं हुई। और मम्मी को तो पता होना चाहिए था कि पूजा होती है, तो पूजा में जो है नॉन वेजिटेरियन अलाउड नहीं है, नहीं खा सकते हैं, वो गुनाह है, पाप है। तो इस वजह से उन्होंने फिर भी चिकन खाया था, तो इसलिए भर भर कर गालियां सुनने को मिली थी। इसलिए हमने बिल्कुल डिफरेंट बनवाया है। और चलो भाई चलो, अब नीचे चलते हैं। हम तो सब देर कर रहे हैं यहाँ पे फोटोशूट करने में, नीचे वाले सारे रेडी बैठे हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं उतर कर जाएंगे वो कैसे जा सकते हैं बिल्कुल अपने फ्लैट से निकलकर सामने वाले फ्लैट में। नहीं 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 नहीं, इतनी इजाजत मैंने किसी को भी नहीं दी है, क्योंकि मैं पहले शूट करूंगा और मेरे साथ साथ ही जाएंगे। जब तक मैं शूट नहीं करूंगा तब तक कोई जाएगा नहीं। देखो देखो, इसने ये पहना हुआ है, इसने भी मेरे यहाँ का ये जो है पहना हुआ है मेरी ड्रेस, और उन्होंने भी देखो, मम्मी ने भी मेरे यहाँ की ड्रेस पहनी हुई है, माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ, और जनाब पूरा नाम लेकर बता रहे हैं कि कौन सी ड्रेस पहनी हुई है। मस्त लग रहा है, डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, दिए जला दिए हैं दिन में, लाइटें जला दी हैं, फ्लावर लगा दिया है। पूजा का कोई मतलब नहीं है, फिर उसके बाद जो भी और भी कुछ होता होगा उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे दोपहर में, और सिर्फ खाना बन गया है और खाना खा लिया है, और खाना खाने तक ही इनकी दिवाली सीमित थी। आज खाने में क्या है मामा? तो मामा ने बनाया है छोले, पनीर, पूड़ी, खीर, दही बल्ले, पुलाव। लेकिन नहीं 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 नहीं, नाम मत लेना नॉनवेज का, क्योंकि हम पहले सुन चुके हैं, तो इस बार हम सारा उल्टा करेंगे। वो अलग बात है कि सबके मुंह बने हुए थे ये देख करके खाने में आज वेजिटेरियन है। अगर आप नान को देखेंगे तो नान तो खाता हुआ नजर ही नहीं आया था, क्योंकि उसके वो तो पहले से ही सब चीजों के लिए फेमस है कि नॉन वेजिटेरियन के बिना उसका खाना नीचे गले से नीचे ही नहीं उतरता। हो सकता है घर पे वो चालू ने कह दिया हो कि कोई बात नहीं, वहां चले जाओ और मैं तुम्हें खुशामदीद से मंगा के खिला दूंगी। हाँ, इन सब में पिज्जा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो वेजिटेरियन से खुश हो जाती है। और यही देखने को हमें मिला कि पिज्जा का भी यानी कि हाथ में कैमरा था, और यानी कि चालू का व्लॉग चालू था, और व्लॉग चालू होने के बावजूद भी आज तीसरा दिन हो गया है इन सारी चीजों को अभी तक मैडम की एडिटिंग खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब हो सकता है जब तक मेरा पॉडकास्ट अपलोड हो तब तक उसकी एडिटिंग फिनिश हो जाए और वो भी अपना व्लॉग जो है अपलोड कर दे, क्योंकि कंटेंट तो शूट करा, ऐसे तो नहीं है कि कंटेंट शूट नहीं करा। आज उससे पापा के पास चिपके रहना है, मेरे पास नहीं आना है। तो भाई अच्छी तो बात है कि तुमने जिस तरह की ड्रेस पहनने की उससे तुम कंफर्टेबल नहीं होंगे ना उसको लेके, तो तुम एंजॉय करो। अगर आज वो अपने पापा के पास खुश है तो 4 बजे इनका लंच हो रहा है, घड़ी में 4 बज रहे थे भाई, 4 बजे इनका लंच हुआ, और उसके बाद लंच वंच कर आके ये आराम से सो गए हैं। जिस टाइम लोगों के पूजा का टाइम होता है उस टाइम ये आराम से सो रहे थे, फिर 12 बजे उठ गए, फिर मम्मी जो है अपनी ड्यूटी पे वापस से आ गई हैं। और ये भी दिखा दिया है कि ये देखो, ये मोमेंट है, ब्यूटीफुल मोमेंट, किसी ने ये इनको बनाकर भेजा होगा, क्योंकि जैसे फैन वगैरह भेजते थे, वरना इतना सस्ता सा और ऐसा फ्रेम तो ये बनाने से रहे। तो उसमें जो है इनके वो फोटोज हैं, बच्चे से रिलेटेड फोटोज हैं जो इन्होंने अनाउंस किया था, या फिर ईद के टाइम पे जो सो कॉल्ड थोड़ा बहुत फोटो शूट कराया था उस टाइम के फोटोज हैं। अब किसी ने भेजा होगा तो चलो मम्मी के, क्योंकि मम्मी को इस तरह की चीजें पसंद है तो वो अपने घर में लगा लेती हैं। क्योंकि उनकी शादी के फोटोज भी हमने पहले भी देखे थे, पुणे वाले घर में भी देखे थे। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे ससुराल में आया हूँ पहली बार। जनाब आप ससुराल गए कब हो? इससे पहले भी जब वहाँ पे पूना में मम्मी रहती थी, अकेली रहती थी, तब कभी गए हो आप? दिवाली तो तब भी आई होंगी, जब तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम मम्मी के साथ जाके, वो अकेली रहती हैं तो चलो उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट कर लें। एक दिन अगर मम्मी सेलिब्रेट कर रही थी तो पापा से भी पता कर लिया होता, पापा के साथ भी सेलिब्रेट कर लिया होता, उनको अपने घर बुला लिया होता। ना पापा ही आए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चों के साथ। ईद पे तो वो फटाक से आ जाते आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, और दिवाली पे ना आप जा पाए ना वो आ पाए। और कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ दीपी, तुम मुझे प्रेशर मत दो। काहे का प्रेशर?
जो कुछ बना बनाया था वही तो तुम्हें खिलाना है, और वैसे भी किस बात का प्रेशर देंगे, वो इतने खाना लग रहा है इतना जन्मना, टेऊ 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 वही म्यूजिक बजा के बस फोटो सारे दिखा के। था क्या इस व्लॉग में सिवाय मम्मी के यहाँ पे जाके खाना खाने का और ट्विंकल का और उनका अंकित का घर पे आने का और उनसे छोटा मोटा सा झगड़ा करने के अलावा बाकी तो बस अपने बेटे को ही दिखाते रहे हैं। और किया ही क्या इन्होंने। इस पे सूट बहुत खिल रहा है। अब भाई ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, पहन रखा है तो। अब क्योंकि चालू ने तो स्टोरी लगा दी, लेकिन ये तो घर का मामला है तो चलो मैं खुद ही बार बार कह के याद दिला देती हूँ। अरे हाँ, भाई को तो नाम भी याद हो गए सारे ड्रेसेस के। अब चालू अब पे तो बड़े मजे से खा रही है भाई, दही बड़े उन्हें तो पसंद है, लेकिन जनाब को दही बड़े पसंद नहीं है। और व्लॉग बन रहा है चालू का लगातार, लेकिन आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ है। तो वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि ससुराल पहली बार आए हो तो सब कुछ ट्राई करो, आज आप दही बड़े भी खाओगे नहीं खाते हो तो। और अब भाई ऐसे मौका हो और ऐसे मौके पे एक सवाल जो है इनका पेट सवाल वो ना पूछा जाए। सब चीज खाना है, कैसे बना खाना, खाना कैसे बना, खाना कैसे बना है। और इनकी खाला ने एक पैर में पायल पहन रखी है भाई, एक पैर में पायल ही नहीं है और एक पैर में पायल पहन रखी है। खाला भी फैशन में आ रही है कि जैसे लड़कियां पहनती हैं कि एक में पहन लेती हैं और एक में नहीं पहनती हैं। बारी आती है खीर खाने की, तो जब उन्होंने कहा कि खीर बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी मांगी होगी तो उठा के एक ही पूरी दे दी। भाई हाथ में रख लेती, सॉरी प्लेट में रख लेती, प्लेट में रख के दे देती, या खुद जो खाला है वही प्लेट मांग लेती कि मुझे प्लेट दे दो, उसी में पूरी रख लेती, उसी में खीर रख लेती। पर नहीं। और जैसे चावल रात के बचते हैं हमेशा से, तो हम हमेशा कहते हैं इतने सारे चावल रात के बच गए हैं, तो चबी कहती है बेटी कि कोई बात नहीं, हम इसमें दूध डाल लेंगे और पूरी बना लेंगे और सब खा लेंगे। तो भाई इतना खाना बनाना है क्यों जिसको इस तरह से यूज करना पड़े, उतना बनाओ। हमारे हुजूर ने भी ये कहा था, अल्लाह का भी यही फरमान है, खाना उतना बनाओ उतना लो अपनी प्लेट में जितना आप खा सको, बस बर्बाद नहीं करना। लोगों को नसीब नहीं होता खाने को। देखो ये मांगने लगी हर बार बेटी, ये खाला यूं ही कहती रहती है दूध डाल दूंगी, चीनी डाल दूंगी और पूरी बना लूंगी। देखो ये मांगने लगी। अरे भाई उन्होंने मांग लिया तो तुम्हें जताने की क्या जरूरत है। पूरी एक पूरी को पूरा रोल करके उसको दांतों से काट काट के तो खाया होगा। भाई क्या सेंस है यार इन लोगों की। उन्होंने पूरी मांगी तो क्या प्लेट में रख के नहीं दी जा सकती थी, और उन्होंने ऐसे पकड़ा दी तो क्या डॉक्टर खाला प्लेट नहीं मांग सकती थी कि उसमें रख के तोड़ तोड़ के खा लेते। इतनी बड़ी पूरी है उसको ऐसे डुबो डुबो के खीर में काट काट के खा लेंगी। और पता नहीं कैसे है औलाद है भाई ये, कैसे मतलब बस मैं क्या बताऊं। अम्मी जो है वो चावल खा रही है, पता नहीं क्या खा रही है, मुंह चला चला के चप चप करके फटाक से कैमरा उनके मुंह पे रखा हुआ है। उनको खाना खाने का तरीका, वो जिस तरह से खा रही है वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई वहां से हटा के कैमरा कहीं और रख लेते जब वो इस तरह से खा रही हैं तो। खाते खाते बोलती चली जा रही हैं, बोलती चली जा रही हैं, जबकि अल्लाह का ये फरमान है कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हर बाइट पर हो सके तो अल्लाह को याद करना चाहिए कि उसने हमें नसीब किया ये खाना और हमें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, चाहे फिर वो किसी और के घर में से ही, क्योंकि वो आपकी नीमत का खाना है, यानी कि आपकी किस्मत का खाना है। ये कहते हैं कि हर किसी के दाना पानी का दिन टाइम जो है वो मुकर्रर रहता है कि आपके नसीब का खाना कहाँ लिखा हुआ है। घर के बड़े ही ऐसे करेंगे तो छोटों को क्या ही सिखाएंगे। खाना खाते खाते बोलो, चप चप करके खाना खाओ, खाते हुए रिकॉर्ड करो, दिखाओ फिर उसको। उसी हाथों से खा रही हैं, उसी हाथों से बालों को ठीक कर रही हैं, उसी हाथों से रुपट्टों को ठीक कर रही हैं, फिर उठा के चावल हाथ में मुंह में रख रही हैं। और अब आपको गौर फरमाया जाए तो यहाँ पर याद किया जा रहा है कंजक के टाइम का, यानी कि ये जो अभी नवरात्रि गई हैं, इस नवरात्रि में बच्चों को बुलाते हैं, कंजक खिलाते हैं। तो भाई इनकी मम्मी ने नहीं किया, ये तो सब कोई करते हैं। नवरात्रि नहीं रखे उन्होंने, और नवरात्रि नहीं रखे या फिर कंजक नहीं खिलाया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ इन्होंने भी त्याग दिया। तो फिर ये आज दिवाली क्यों मनाई जा रही थी, फिर तो ये भी छोड़ देना चाहिए था। वो तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि किस तरह से दिखाई जा रही है, किस तरह से मनाई जा रही है। आधी अधूरी दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। जनाब भी इन्वॉल्व हो गए कि वहाँ भंडारा लगता था, वहाँ पे हम भंडारा खाने जाते थे। तो चालू पी ने कहा वहाँ लेडीज नहीं जाती थी, वहाँ तो तुम सब जाते थे। मतलब अब ये सारी चीजें, भंडारा भी याद आ गया, नवरात्रि भी याद आ गई, कंजक भी याद आ गए, सब चीजें याद आ गई इनको। ये स्क्रिप्ट था, सिर्फ स्क्रिप्ट के तहत ये सारी चीजें हो रही थी, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ हम इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। कुर्ता अच्छा लग रहा है, कुर्ता अच्छी लग रहा है, तुम भी अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद अम्मी। मतलब अम्मी ने तारीफ कर दी, किसी और ने तारीफ नहीं करी, लेकिन अम्मी ने तारीफ कर दी कि तुम्हारा प्रिंट अच्छा लग रहा है। क्योंकि प्रिंट अम्मी ने अपने अकॉर्डिंग देखा होगा ना, आई काश इसमें से मेरा कुर्ता बनता तो बहुत अच्छा लगता। 4 बजे ये लोग घर पे आए थे और 5 बजे यानी कि 1 घंटे बाद फनी की एंट्री होती, क्योंकि वो तो सबसे बिजिएस्ट पर्सन है भाई घर में। बाकी सारे वेले हैं, सब थाली पड़े रहते, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है और सिर्फ काम काज है तो सिर्फ उसके पास है, जो 2 साल से बिना काम का था। 5 बजने में 5 मिनट थे तब फनी आए। फनी खाना खाने बैठ गए और 5:03 पर घड़ी में टाइम दिख रहा है लगातार
और यहाँ से ये बाय बाय कह के निकल भी लिए। मतलब उसको ढंग से खाने नहीं दिया, या उसने 5 मिनट में खाना खा भी लिया। यह नॉन वेज नहीं था, इसलिए गले से नीचे नहीं उतरा। यह रेस्टोरेंट से खाया आया था, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया था, कहीं भाई भाभी नाराज ना हो जाएं। ये देखो, फनी के आने के टाइम पर घड़ी में टाइम देखो स्क्रीन की तरफ, फनी के खाना खाते के टाइम घड़ी में देखो स्क्रीन की तरफ, और अब जाते टाइम घड़ी में टाइम देखो स्क्रीन की तरफ। और चलते चलते से चलो फिर भी फोटोज दिखा देते हैं। अब चालू अपनी फोटो खिंचवा रही हैं अब मेरी सास के साथ, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। फिर मेरे फोटोज कैसे कैसे लगे हुए हैं यहाँ पे घर पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ म्यूजिक बजा बजा के, क्योंकि ऐसे ही तो मुझे 13 मिनट का व्लॉग खींचना था, सॉरी 12 मिनट का व्लॉग खींचना था। ये थी जनाब की पहली दिवाली ससुराल में। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी क्या ओपिनियन है वो भी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।